चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इटली से भारत लौटे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में टेक्नोलॉजी और एआई सहित कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं G7 देशों ने पीएम मोदी को दिया बड़ा तोहफा। हाई स्पीड रेलवे के साथ यूरोप से सीधे जुड़ेगा भारत। अब भारत सड़क मार्ग के साथ साथ ही रेल मार्ग के जरिए भी सीधे यूरोप से जुड़ जाएगा। G7 का सदस्य न होते हुए भी बढ़ रहा भारत का दबदबा। शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो में बीच मंच पर नजर आए पीएम मोदी। लोग बोले हर भारतीय को गर्व है। और इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई देशों के नेताओं के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। वहीं फिर चर्चा में आई जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की सेल्फी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी में 300 किसानों को देंगे आवास की सौगात। जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी देंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान की नई प्रतिबद्धता से बढ़ सकती है चीन की टेंशन। पीएम मोदी और फूमियो किशिदा ने बनाई रणनीति का शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए भारत तथा जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। यूपी में गांव-गांव जाकर 2025 तक अपना कुनबा बढ़ाएगी आरएसएस। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। वहीं बीजेपी से नाराजगी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पहली बार मिले मोहन भागवत। बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में भी 4% तक का किया गया इजाफा। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर। चुनाव के बाद अब कर्नाटक में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस सरकार ने दी फैसले को हरी झंडी। राज्य में पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 20 पैसे हुआ महंगा। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया संदेश। कहा हमारा लक्ष्य मिलकर प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिससे वैश्विक समुदाय लाभान्वित हो और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। G7 में विश्व नेताओं पर छाया पीएम मोदी का जादू। कोई मिला गले तो किसी ने खींची सेल्फी। इटली की पीएम जॉर्जिया ने कहा हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। दिल्ली में जल संकट के बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी आप के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। साथ ही कहा गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कर रहे प्रयास। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एएनआई को बताया पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा। अब मोबाइल पर हर कूलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कूलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की। मुंबई, हरियाणा में ड्रोयल। नीट मामले में बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव की हुई एंट्री। बोले बीजेपी केंद्र में रहिया, राज्य में पेपर लीक होना तय है। कहा नीट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर विषय। अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित। लेकिन एनडीए सरकार नक से सिख तक अहंकार में डूबी। भाजपा का अहंकार और अभिमान धूल में मिल गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, न्यायपालिका को भ्रष्ट करने, मीडिया पर लगाम लगाने और सत्ता से जुड़े रहने के लिए चुनाव आयोग ने हेरफेर करने का भी लगाया आरोप। केंद्र सरकार ने आज क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। 5,200 रुपए से घटाकर 3,250 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर छूट रहेगी बरकरार। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं, एनडीए सरकार गलती से बनी। कहा हम चाहते हैं सरकार चलती रहे लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। हम चाहते हैं कि यह चलती रहे, देश के लिए यह अच्छा होगा। आम लोगों को मिली बड़ी राहत। आज से कम हुए 54 जरूरी दवाओं के दान। एनपीपीए की बैठक में हुआ फैसला। मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बेची बिहार की इज्जत। भागलपुर में बोले जन सुराग प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कहा नीतीश कुमार ने मांग रखी कि 2025 के बाद भी वह मुख्यमंत्री बने रहें और इसके लिए भाजपा भी समर्थन करे। बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा की होगी जांच। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की कमेटी। रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और कविता पाटीदार को कमेटी का बनाया गया सदस्य। एमपी में मॉनसून की एंट्री में हुई देरी। 2 से 3 दिन बाद पहुंचने की संभावना। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में हीट वेव का अलर्ट। वहीं राजस्थान में प्री मॉनसून के कारण आंधी बारिश के आसार। बीजेपी को अहंकारी और कांग्रेस को रामद्रोही बताने वाले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मारी पलटी। बोले देश नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। खाते में आएंगे 1 लाख। अफवाह पर अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। बिहार के कैमूर में सीएसपी सेंटर में लगी भीड़। राहुल गांधी ने कहा था खातों में खटाखट पैसे आएंगे।
महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 7 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। कहा, लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा। पूर्व कांग्रेसी सीएम करुणाकरण को बताया राजनीतिक गुरु। कहा, इसका गलत मतलब न निकालें। सांसद बनते ही विवादों में आए पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। लगा जमीन अतिक्रमण का आरोप। वडोदरा नगर निगम ने भेजा नोटिस। केंद्रीय मंत्री वी सोमनाथ के बेटे अरुण पर हुआ केस। बेंगलुरु के एक दंपति ने फाइनेंशियल फ्रॉड करने और डराने धमकाने का लगाया आरोप। अबोर्ड नहीं होगा न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप। लाहौर हाईकोर्ट के सीजीआई ने कहा, बिना किसी डर से काम कर रहा देश का न्यायपालिका। बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। पीएफ खाते से अब नहीं मिलेगा कोविड-19 एडवांस। मार्च 2020 से शुरू हुआ था, लेकिन महीने की सैलरी का 75% निकालने की थी सुविधा। यूपी के सीएम योगी ने निर्माणाधीन देवरिया बाईपास 4 लेन और नाला का किया निरीक्षण। बोले, समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं। चंद्रयान 1 मिशन के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का हुआ निधन। किडनी की बीमारी का चल रहा था इलाज। हेगड़े ने 1978 से 2014 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में दी अपनी सेवा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी में 300 किसानों को देंगे आवास की सौगात। जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी देंगे। जी हां, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहां पर किसानों से बातचीत करेंगे और उनके द्वारा उगाई गई सभी फसलों को देखेंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा 300 किसानों को आवास की सौगात भी दी जाएगी। इटली से लौटने के बाद 18 जून को प्रधानमंत्री काशी में किसानों से न केवल संवाद करेंगे बल्कि करीब 300 किसानों को आवास भी उपहार में देने वाले हैं। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार पीएम मोदी 21 किसानों से मुलाकात करने वाले हैं और उनके द्वारा उगाई गई फसलों के बारे में बात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि की धनराशि किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भेजी जाएगी। साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान किसानों द्वारा कुछ उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी भी इस संवाद में पहुंचेंगे और किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में उन्हें बताएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी जा रहे हैं। इस चुनाव में अपनी संसदीय सीट वाराणसी में उन्होंने कांग्रेस से प्रत्याशी अजय राय को हराया था। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं, एनडीए सरकार गलती से बनी है। कहा, हम चाहते हैं सरकार चलती रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। जी हां, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के हौसले मजबूत हो चुके हैं। भले ही एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली हो, मगर इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रही। भाजपा को नीतीश कुमार की जेडीयू की चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। यह अल्पमत की सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं कि यह चलती रहे, देश के लिए यह अच्छा हो। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि खड़गे सही कह रहे हैं, जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ था, मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, फिर भी वे सत्ता में आई। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बिहार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का जवाब आया। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के स्कोर कार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या खड़गे कांग्रेस की विरासत से अनभिज्ञ हैं। नीरज ने कहा, कांग्रेस अब 99 के चक्कर में फंस गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि रिजल्ट सामने आने के 2 दिन बाद एक निर्दलीय सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए। यूपी में गांव-गांव जाकर 2025 तक अपना कुनबा बढ़ाएगी आरएसएस। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। वहीं बीजेपी से नाराजगी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पहली बार मिले भागवत। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में हैं। प्रवास के तीसरे दिन भागवत ने कहा, शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है। हर गाँव में शाखा लगानी है, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जुड़े जाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं
स्वयं सेवकों से कहा 2025 तक ऐसा कोई गांव न बचे जहां आरएसएस न हो, यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भागवत संघ को और मजबूत करने का रास्ता दिखा रही आरएसएस चीफ ने आगे कहा। 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना से लेकर आज तक संघ ने तमाम उतार चढ़ाव का अनुभव किया। संघ ने समाज और राष्ट्र की मजबूती को लेकर अनवरत कार्य किया। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष। शताब्दी वर्ष में हम सभी स्वयं सेवकों का दायित्व संघ के व्यापक विकास का होना चाहिए। वहीं मोहन भागवत ने संघ के सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, कोरोना काल में संघ के स्वयं सेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद की। राष्ट्र के समक्ष जब कोई संकट आए उसका स्वयं सेवकों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ लोग समाज में संघ की नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी सेवा की भावना को खराब करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए।